दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो डाली हैं। दोनों वीडियो में आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और उस रेस्पॉन्स को देखते हुए मुझे भी उत्साह हो रहा है वीडियो बनाने में। आपको मैंने कल क्लास ली थी घात घातांक पर। उसके घात घातांक पर आधारित मैंने आपको नियम बताए थे। उन नियमों पर आधारित हम जो है आज प्रश्न कराने वाले हैं। प्रश्न सॉल्व कराने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि यह उत्साह हमेशा बना रहे। आप जो है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं 3 की घात 0, यानी किसी की पावर 0 होती है तो आप सब जानते हैं, मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि किसी की पावर 0 होगी तो उसका रिजल्ट जो है आंसर 1 होता है। तो 3 की पावर 0 पे भी अगर 3 की पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न है a की पावर -2, इसका क्या आंसर आएगा? तो मैंने कल आपको बताया था पावर जो माइनस होती है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में चली जाती है, तो ये इस रूप में आ जाएगी। जब ये इस रूप में आ जाएगी तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1/1 आएगा और 1/1 = 1 होता है। इसका भी आंसर 1 है। अगला प्रश्न है 8⁻²/3। अब फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है जो घात, तो देखते हैं अब। 8⁻²/3। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी तो हमें सबसे पहले इस पर गौर करना है, डिनोमिनेटर पर। हर बार हमें फोकस करना है कि पावर जो है डिनोमिनेटर कितना है, उतना ही पावर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, सब जानते हैं। हमने ये 2 की पावर 3 इसलिए बनाया है कि ये 3 से 3 कट जाए और हमें जो है आंसर आसानी से प्राप्त हो जाए। तो देखिए ये इससे क्रॉस हो गया, 2 की पावर 2 बचा, और जो 2 की पावर 2 आप जानते हैं 2 × 2 होता है, तो 2 × 2 = 4। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 16 की पावर 3/4। अब आप इसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे, मैंने भी आपको प्रश्न बता दिया है, उसी पर आधार दिए हुए है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3/4 है, यहाँ पर भी हमने फोकस किया तो यहाँ पावर 4 है। 16 को हम जो है कितने की पावर 4 में बदल सकते हैं? तो 16 को जो है हम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 × 2 × 2 × 2 ये 16 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/4। इसकी पावर पहले से है, ये इससे क्रॉस हो जाएगा। 2 की पावर 3 बच रहा है, 2 की पावर 3 होगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8। ये भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 36⁻1/6 है। 36⁻1/6। क्या 36 को हम पावर 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम इसको पावर 6 में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसको हम जो है 6 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 2 × 3 के पावर में आएगा। तो हमें ऐसा आंसर नहीं चाहिए, हमें एक डिजिट में आंसर चाहिए। तो हम जो है 6 की पावर 2 है, जब 6 × 6 हो जाता है, तो 36 को हम ऐसे कन्वर्ट कर लिया है। अब ये इसकी पावर 1/6 है, तो इससे हम इसको क्रॉस करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 6⁻1/3 आ जाएगा। अच्छा, हम इसको जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है पावर, तो हम इसको आप सब जानते हैं कि ये √6 बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 8/125 to the power -4/3। देखिए, पावर जब माइनस में होती है तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं। मैंने कल ही बताया था आपको। तो हम इसको एक तो तरीका ये है कि हम इसको 125 ये पॉजिटिव पावर होगी। देखिए, ठीक है, जब पॉजिटिव पावर होगी अब हम जो है इसको
फ्रैक्शन फॉर्म में जब ये मेन फ्रैक्शन के नीचे जब छोटा फ्रैक्शन आता है तो ये पलट जाता है। हम आपने सबने पढ़ा है, देखिए तो ये हो जाएगा 125 टू द पावर 4/3 अपॉन 8 टू द पावर 4/3। अब हमने देखा दोनों में पावर नीचे 3 है, 3 है, तो हम इसको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी 5 टू द पावर 3 इंटू 4/3 अपॉन 8 टू द पावर 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों 3 क्रॉस हो रहे हैं, देखिए ये कैंसिल आउट हो गई, तो आपको मिलेगा 5 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4। तो इसका आंसर जाएगा 25 इंटू 25। हम इसको 5 की पावर 4 को 25 इंटू 25 में कर लेंगे चेंज अपॉन 2, इसको कर लेंगे 4 इंटू 4, यानी कि 625 अपॉन 16। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, इसका एक और तरीका है, मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। इतना ये लेंदी हो गया है, इस लेंदी क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करने के लिए देखते हैं। 8 अपॉन 125 टू द पावर -4/3। देखिए वो जो सॉल्यूशन कराया है वो थोड़ा लेंदी हो गया। आप इसको देखिए, हम जब माइनस की पावर होती है तो हम इसको अगर चेंज कर लें डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दें तो भी पावर 4/3 हो जाएगी। ठीक है, वही चीज आ गई, वो थोड़ा डीपली हो गया था, ये थोड़ा शॉर्ट है। अब इसमें आप देखेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू 4/3 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3। तो आप देख रहे हैं वही चीज आ गई जो यहाँ हमने सॉल्व करा था। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गए, और अपन 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 6 to 5 अपॉन ये हो जाएगा 16। इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन है 0.00032 टू द पावर 0.6। देखिए क्वेश्चन भी पॉइंट में है, डेसिमल में है, और पावर भी डेसिमल में है। डेसिमल को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। 0.00032 टू द पावर 6/10 फॉर्म में आ सकता है। इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 2 3 या 2 5 या। तो हमने देखा ये जो है 3/5 की फॉर्म में आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है। मैंने आपको पहले बताया था डिनोमिनेटर में जो देखते हैं उसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये ही कैसे भी करके पावर 5 में आ जाए। तो आप जानते हैं जो 32 है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी 2 की पावर 5 होता है। अच्छा, यहाँ पे हम पॉइंट में देख रहे हैं तो पॉइंटों में भी 1 2 3 4 5 है, यानी कि 0.2 टू द पावर ये 5 है। देखिए तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 टू द पावर 3। और ये जब आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 या 4 2 या 8 हो जाएगा, और पॉइंट भी हमें सेट करना होगा 1 2 3। तो पीछे से चलेंगे 1 2 3 0 0 0। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए 16 टू द पावर 0.36,
0.36 इंटू 256 टू द पावर 0.07। तो देखिए यहाँ पर जो है 16 है, हम इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ और भी मिल सकता है। ये हमें दिखने में मिला है कि 16 टू द पावर ये 2 है, 16 इंटू 16 ये होता है, आपको अगर याद होगा तो 16 इंटू 16 टू द पावर ये होता है। तो आप जो है 1 मिनट 16 की पावर 2 ये हो गया, और ऊपर से पावर पैसे दे रखी है, तो 16 टू द पावर 36 इंटू 16 टू द पावर 0.14। तो आप देख रहे हैं कि हमने आपको बताया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो ये उस फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो हम इसको पावर को सम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 16 टू द पावर 0.50 हो जाएगा। 0.50 को हम पीछे से अगर चाहें तो 0 हटा सकते हैं। देखिए अब क्या है कि ये जो है डेसिमल नंबर है, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5/10, और 5/10 को हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 16 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। यानी अब हमने आपको पहले बताया था, अब ये फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है पावर, इसको हम देख रहे हैं, तो ये हम इसको 2 की पावर यानी पावर इसकी 2 लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब जानते हैं 4 टू द पावर 2 होता है, और ये पहले से पावर 1/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से इसका आंसर 4 हो जाएगा। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टू द पावर -2/3 सॉरी 64 टू द पावर -2/3 इंटू 1/4 टू द पावर -2। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पावर जो है माइनस में दे रखी है। जब माइनस में पावर दे रखी होती है तो हम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको 1/64 टू द पावर 2/3 कर लेंगे, ठीक है, और इसको 4 टू द पावर 2 कर लेंगे। देखिए यानी नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे हमने बताया था 3 है, तो 3 इसको हम कोशिश करेंगे ये जो है 64 3 की पावर में 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये 4 टू द पावर 3 है, और 2/3 पहले से पावर है, ये 4 की पावर 2 ऑलरेडी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2, ये देखिए ये नीचे चल रहा है 1, तो ये एक दूसरे सब कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो में। मैं आपको 10 ही प्रश्न करा रहा हूं, आप जो है 10वां प्रश्न और देख लें इसका सॉल्यूशन। 4 टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म में दी रखी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, और चाहे तो आप इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में ले लें तो अच्छा है। तो हमने वही चीज यहाँ भी कर दी, 5/10 डेसिमल हटाते हैं उतने ही 0 नीचे आते हैं, इसी प्रकार यहाँ हो गया। देखिए अब हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो 1/2, और ये भी कैंसिल आउट कर दें तो 1/2, तो 4 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 द पावर 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1/2 है, तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे पावर 2 में, तो हमने कर लिया। देखिए 2 की पावर 2 जो है 4 होता है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं 1/2 की पावर 4 में, ये पावर दोनों पे लगेगी, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे जो है 2 की पावर 4 हो जाएगी। आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 1/16 हो गया। देखिए आप जानते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इजकल टू 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इससे आप काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, तो इसका आंसर 1/8 आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। आगे इससे आगे और प्रश्न कराएंगे हम।
बेसिक टू टॉप जाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मैंने आज बहुत इजी क्वेश्चन कराए हैं, आप इससे सीखिए और हम आगे जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।